यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना को पटखनी देने के लिए रूसी सेना नए नए पैतरे अपना रही है। अब रूस ने यूक्रेनी फाइटर जेट्स को तबाह करने के लिए एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ तक कि यूक्रेनी सेना को भी समझ नहीं आ रहा कि वो रूस की इस तरकीब का कैसे जवाब दे। दरअसल रूस के नए लैंसेट 3 ड्रोन ने नीप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में यूक्रेनी एयरफोर्स के एयरबेस पर खड़े एक मिग-29 लड़ाकू विमान को तबाह कर दिया और इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें यह साफ दिख रहा है कि कैसे ईरान का बनाया हुआ ये ड्रोन एयरबेस पर खड़े विमान के ऊपर आकर उससे टकरा जाता है, जिसके बाद एक बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद रूसी रक्षा मंत्रालय भी इस बात की तस्दीक कर देता है कि रूसी एरोस्पेस फोर्स ने यूक्रेनी एयरफोर्स के एक मिग-29 फाइटर जेट को एयरबेस पर ही मिट्टी में मिला दिया है। माना जा रहा है कि यह हमला 24 से 25 सितंबर 2023 के बीच हुआ है। हालांकि कुछ टेलीग्राम पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने ये ड्रोन रात के अंधेरे में भेजा था ताकि यूक्रेनी सेना इसे इंटरसेप्ट न कर पाए। ठीक इसी तरह से रूस ने पहले भी डोल्गिनेत्सेवो एयरबेस पर खड़े यूक्रेन के 2 फाइटर जेट्स को ड्रोन से नेस्तोनाबूद कर दिया था और इसी वजह से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यूक्रेनी सेना डोल्गिनेत्सेवो एयरबेस से अपने फाइटर जेट्स को पश्चिम या मध्य यूक्रेन में गहराई तक ले जा सकती है, क्योंकि ये एयरफील्ड युद्ध के मैदान से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस ड्रोन का इस्तेमाल रूसी सेना ने यूक्रेनी फाइटर जेट्स को उड़ाने में किया है, उस नए लैंसेट 3 वेरिएंट की रेंज अब 40 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। यानी कि फ्रंटलाइन से रूसी सेना आसानी से इस इलाके में यूक्रेनी फाइटर जेट्स को एयरबेस पर ही उड़ा सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब रूस ने यूक्रेनी सेना को चकमा देते हुए इस तरह का अटैक किया हो। इससे पहले 19 सितंबर 2023 को भी रूसी सेना ने इसी इलाके के डोल्गिनेत्सेवो एयरबेस पर एक ऐसा ही ड्रोन अटैक किया था। उस वक्त एक ड्रोन ने मिग-29 को टक्कर मार दी थी। और पिछले साल 12 से 13 अक्टूबर के बीच भी यूक्रेनी एयरफोर्स के मिग-29 ने एक शहीद 136 ड्रोन को मार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रोन में धमाके की वजह से विमान खुद नीचे आ गया था। लेकिन यूक्रेन का पायलट अपनी जान बचाने में कामयाब रहा था। हालांकि यूक्रेनी सेना ने इस प्लेन क्रैश के पीछे एक अज्ञात तकनीकी खराबी का हवाला दिया था।